हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी एरर एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक लास्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको समझाया था कि जो एक पक्षीय अशुद्धियाँ होती हैं इनका सुधार हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वो हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से अगर जर्नल एंट्री पास करके हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा बिना सस्पेंस अकाउंट के। अब इन दोनों ही तरीके से हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करेंगे और कब आप उसका यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट लिख करके ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर तलपट बन गया है, ठीक है, तलपट अगर बन गया है तो सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करेंगे, और अगर तलपट नहीं बना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल सा, आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि उचंत खाता खोला गया, उचंत खाता यानी सस्पेंस अकाउंट को ही हिंदी में क्या कहते हैं, उचंत खाता। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा है कि उचंत खाता खोला गया है और निम्नलिखित अशुद्धियां हैं, अब आप इनका सुधार कीजिए, तो उस कंडीशन में आप सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करके क्या करेंगे, सुधार करेंगे। या फिर आपके क्वेश्चन में लिखा कि तलपट बनाया गया लेकिन उसमें इतनी राशि की अशुद्धियाँ पाई गई और उनके लिए उचंत खाता खोला गया है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी उचंत खाते के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, यानी कि सस्पेंस अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ कुछ अशुद्धियाँ दी हुई हैं और आपको बोला गया कि आपको उनका सुधार करना है, तो आप उस जगह पे अगर वो अशुद्धियाँ एक पक्षीय हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का ही यूज़ करेंगे। उस टाइम आप उचंत खाता का यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि अगर उचंत खाता क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उचंत खाता खोला गया है और अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं, अब आप इनका सुधार कीजिए, तो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट के जरिए। और अगर उचंत खाते के नामो निशान आपके क्वेश्चन में नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर एक पक्षीय अशुद्धियाँ हैं तो स्टेटमेंट लिख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक बात ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा कि उचंत खाता सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय अशुद्धियों में ही यूज़ होता है। जो भी अशुद्धियाँ एक पक्ष से संबंधित होती है सिर्फ और सिर्फ वहीं यूज़ होगा। द्विपक्षीय अशुद्धियों के लिए कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं वो हम आपको पिछली वीडियो में ही समझा चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिनके आधार पे हम आपको दोनों तरीक़ों से बताएंगे कि कब हम कैसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करके उसका सॉल्यूशन करते हैं और कैसे बिना सस्पेंस अकाउंट के करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, मान लीजिए, इन्हीं के आधार पर हमें क्या करना है, इनका सुधार करना है। ये कुछ गलतियां हुई हैं, उनका हमें सुधार करना है। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं सूचनाओं के आधार पर पहली बार ये मान लेते हैं कि उचंत खाता नहीं खोला गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर इन्हें सही करना है। उचंत खाता नहीं खोला गया तो हम सबसे पहले जो एंट्री करेंगे, मतलब सबसे पहले इन सब का लिखा करेंगे उचंत खाता न खोले गए आधार पर, और उसी के बाद इन्हीं को हम उचंत खाता अगर खुला है तब हम इनका लेखा कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो एक ही क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से आपको करके बताएंगे, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उचंत खाता नहीं खोला गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है और ये मान के चल रहा है कि हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला है। अब इस आधार पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि बिक्री वापसी पुस्तक का योग क्या हुआ है, 55 रुपये कम लिखा गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बिक्री वापसी पुस्तक से संबंधित है, यानी कि एक पक्षीय अशुद्धि है। अब यहाँ पे क्योंकि सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला है तो इसका जो हम सुधार करेंगे वो एक स्टेटमेंट लिख करके करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि बिक्री वापसी पुस्तक का योग 55 रुपये कम लिखा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो गलती हुई है उसे हम लोग दिखाते हैं कि क्या गलती हुई है स्टेटमेंट में लिख करके, और फिर हम लोग उसके आगे लिखते हैं कि उस गलती का सुधार हो चुका है या फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज़ अंडर रिटेन बाई ₹55 नाउ रेक्टिफाइड, यानी कि बिक्री वापसी पुस्तक का योग 55 रुपये से कम लिखा गया था और अब इसे हम सही करेंगे आगे। तो इसे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो हमारा बिक्री वापसी पुस्तक का योग था वो 55 रुपये से कम लिखा गया और अब इसे सही किया जाना चाहिए। तो अब इसका जो अमाउंट है, क्योंकि ये एक हमारे स्टेटमेंट है तो अमाउंट स्टेटमेंट का कभी भी कॉलम में नहीं लिखा जाता है, यानी कि हमें अमाउंट वाले कॉलम में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड जो है कि मोहन के खाते में 512 रुपये क्रेडिट करने थे, लेकिन क्या हुआ कि उसके खाते में डेबिट में 215 रुपये लिख दिए गए। अब यहाँ पे भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मोहन के खाते से संबंधित है, तो एक पक्षीय अशुद्धि है। और अब यहाँ पे हमें बिना सस्पेंस अकाउंट के करना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे है कि मोहन के खाते में 512 रुपये क्रेडिट करने थे, उसके स्थान पर उसके खाते में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके सुधार के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे और लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ ₹215 रॉन्गली डेबिटेड इंस्टीड ऑफ क्रेडिट अमाउंट ऑफ ₹512 टू मोहन अकाउंट, यानी कि
गलती से 215 रुपये डेबिट में दिखाए गए, जबकि हमें दिखाना कितना था 512 रुपये क्रेडिट में। किसके खाते में? मोहन के खाते में। अब इसके आगे हमने लिखा है कि देयरफॉर ₹727 शुड बी क्रेडिटेड टू मोहन, यानी कि अब हमें क्या करना होगा इसको सही करने के लिए कि 727 रुपये जो है वो मोहन के खाते में क्रेडिट करके दिखाने होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि 727 रुपये क्यों दिखाएंगे, तो अब इसको समझिए कि देखिए 512 रुपये हमें क्रेडिट करने थे, ठीक है, तो 512 तो हमें मोहन के खाते में क्रेडिट में दिखाने ही हैं, लेकिन गलती से 215 रुपये क्या हुआ, डेबिट हो गया। अब मोहन एक जगह 215 से डेबिट है और दूसरी जगह हम लोग 512 से मोहन को डेबिट करेंगे, तो ये 215 जो है वो इस 215 में से इस 512 में से कट जाएगा, तो कुछ ही राशि यहाँ शेष बचेगी, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल 512 रुपये दिखाने। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 512 में ये 215 ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 727। अब इस 727 में से ये जो 215 है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेबिट अमाउंट है और डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो 215 का जो डेबिट अमाउंट है वो 727 में से कैंसिल हो जाएगा, तो जो राशि बचेगी वो बचेगी कितने की, 512 की। तो हमारा मोहन जो है वो सही 512 से क्रेडिट ही शो करेगा इनडायरेक्टली। ओके, अब इसके बाद थर्ड जो है बोला कि 2000 की मशीन क्रय की गई पर लिखा जो है वो क्रय पुस्तक में लिखा गया। ये तो हमारा द्विपक्षीय अशुद्धि है। कैसे? क्योंकि मशीन खरीदी गई थी तो मशीन की जगह पे क्या किया, क्रय पुस्तक में लिखा किया गया। तो मशीन खाता हमारा डेबिट करना था बट वो डेबिट हुआ नहीं है और गलती से परचेस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। ये हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। तो इसका सिंपल सी जो जर्नल एंट्री होगी वो हम लोग पास कर देंगे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस। ये तो हो गया। अब इसकी बात बोला है कि 172 रुपये की बिक्री का लेखा बिक्री खाते में 270 रुपये करेगा। और हाँ, एक चीज़ ये कि एक पक्षीय शुद्धि हो चाहे दो पक्षीय शुद्धि हो, अगर हमारे क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया है हम उसका साथ में लेखा करते चलते। आप ये मत समझिएगा कि एक पक्षीय शुद्धि है तो सिर्फ उसको अलग दिखाते हैं और द्विपक्षीय शुद्धि के लिए अलग से जर्नल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए अलग से पहली वीडियो में हमने आपको द्विपक्षीय शुद्धि समझाई थी और आज की वीडियो में हम आपको एक पक्षीय शुद्धि समझा रहे हैं। तो अब इसमें है 172 रुपये की बिक्री का लेखा बिक्री खाते में 270 रुपये करेगा। ये भी हमारी सिर्फ बिक्री खाते से संबंधित अशुद्धि है, तो ये भी हमारी एक पक्षीय अशुद्धि हुई। अब इसमें क्या बोला है कि 172 रुपये की बिक्री थी और क्या किया गया, 270 रुपये उसका लेखा किया गया, यानी कि ज़्यादा लिख दिया गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको कम करना होगा, कम करके लिखना होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा कि 270 रुपये जो है वो सेल्स अकाउंट में गलती से दिखा दिए गए, जबकि हमें दिखाना कितना था, 172 रुपये दिखाना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सही करने के लिए, इस गलती को सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेल्स अकाउंट को अब हम लोग डेबिट करेंगे 45 रुपीज़ की, 45 रुपीज़ से। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जब भी हमारा अमाउंट ओवर रिटर्न हो जाता है, यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा लिख देते तो उसका बैलेंस सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी एंट्री होती है उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि सेल्स अकाउंट जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट में ज़्यादा पैसा दिखा दिया गया है। अब अगर हमें इसको सही करना है तो अब हम लोग सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और डेबिट किस राशि से करेंगे, जो भी अंतर की राशि होगी, यानी कि 270 रुपये जो है वो 172 रुपये से कितना ज़्यादा है, तो 45 रुपये। अगर हम लोग 45 रुपये से सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं तो हमारा जो सेल्स है वो 172 रुपये से ही क्रेडिट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 270 रुपये हमने क्रेडिट में दिखाए थे, ठीक है, जबकि हमें कितना दिखाना था, 172 रुपये। अब अगर 270 रुपये सेल्स में क्रेडिट में दिखाया है, अब अगर हमें सेल्स में 45 रुपये डेबिट में दिखा देंगे, तो ये जो 45 रुपये सेल्स का है और ये जो सेल्स का क्रेडिट रुपये 270 है, ये 45 इसमें से कट जाएगा। तो जब ये 45 इसमें से कटेगा तो यहाँ पे हमारी जो राशि बचेगी क्रेडिट में वो 172 ही बचेगी। तो इससे हमारे सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो सही हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि रमेश को 41 रुपये की छूट दी गई पर उसके खाते में केवल 14 रुपये ही लिखे गए। तो 41 रुपये की छूट दी गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोग राशि जो है वो कम दिखाए हैं, तो इसमें सिंपल सा हम लोग जो स्टेटमेंट होगा वो क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा कि जो 14 रुपये हैं वो गलती से रमेश में डेबिट किए गए हैं, जबकि हमें 41 रुपीज़ रमेश के खाते में डेबिट करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 27 रुपये और रमेश के खाते में डेबिट कर देंगे तो टोटल 14 और 27 रुपीज़ टोटल मिला के क्या हो गया, रमेश हमारा 41 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग ऐसे लिख करके दिखा देंगे। उसके बाद लास्ट है कि मशीन पर 100 रुपये का हराज लगा गया पर हराज खाते में नहीं दिखा गया। ये भी एक पक्षीय अशुद्धि है, क्योंकि सिर्फ हराज खाते में नहीं दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, तो यहाँ हमने लिख दिया कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 100 रुपये, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, तो वो 100 रुपये हम लोग डेबिट में नहीं दिखाए थे, यानी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोगों ने डेबिट में नहीं की थी। अब हम लोग क्या किए, नाउ रेक्टिफाइड, यानी कि अब इसे सही कर दिया गया है या फिर सही कर दिया जाए। नाउ इट शुड बी रेक्टिफाइड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ इट शुड बी, यानी कि अब इसे सही किया जाए, नाउ इट शुड बी रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला होता है तो इसी तरीके से हम लोग स्टेटमेंट लिख करके इसकी एंट्री करते हैं, इसका सुधार करते हैं। हमें स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो हमसे गलती हुई है सबसे पहले हमें उस गलती को लिखना होता है और उसके बाद वो कैसे उसे हम लोग सुधारेंगे उस चीज़ को हमें लिखना होता है। अब हम लोग ये मान के एंट्री सारी पास करेंगे कि हमारा सस्पेंस अकाउंट खुला है। इसी क्वेश्चन को हम लोग अब सस्पेंस अकाउंट खुला है ये समझ करके इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल का कॉलम बना लेते हैं।
तो देखिए ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। हमने मान लिया कि सस्पेंस अकाउंट हमारा ओपन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिक्री वापसी पुस्तक का योग जो है वो 55 रुपये कम लिखा गया। अब देखिए आपको पता है कि जो बिक्री वापसी यानी सेल रिटर्न बुक होती है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। यानी कि सेल्स रिटर्न बुक था उसको हमने जिस भी राशि से डेबिट करना था हमने क्या किया, उस राशि में 55 रुपये हमारा गलती से कम लिखा गया। तो अब हमें क्या करना है, ये 55 रुपये उसमें और ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है ऐड करना है। और तो जो बुक जो चीज़ डेबिट होती है उसको डेबिट में दिखाते हैं ऐड करने के लिए, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे से सेल्स रिटर्न अकाउंट या फिर बुक जो है, मान लीजिए बुक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब ये तो हमारा हो गया। अब दूसरे पक्ष में लेखा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा दूसरे पक्ष में हम लोग यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग एंट्री पास करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमको, जो एक पक्ष हमें पता है उसका तो हम लोग नाम लिखेंगे, और जो दूसरा पक्ष हमें नहीं पता है वहाँ पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो सेल्स रिटर्न बुक को हमें डेबिट करके दिखाना था 55 रुपये से, तो हमने 55 कर दिया। सस्पेंस में भी हमने 55 दिखा दिया, और यहाँ पे जो भी नरेशन आता है वो लिख देंगे, यानी कि बिंग द सेल रिटर्न बुक, इसी तरीके से बिंग द सेल रिटर्न बुक इज़ अंडर रिटन बाय 55 रुपीज़, नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे हम लोग लिख देंगे। सेकंड जो है हमारा, इसमें लिखा है कि मोहन के खाते में 512 रुपये क्रेडिट करना था, जबकि हमने 215 रुपये डेबिट कर दिए। तो अब हम क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देखिए इसमें आपने लिखा है ना कि अब हमें क्या करना चाहिए कि मोहन को हमें 727 रुपये से क्रेडिट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करते टाइम मोहन को 727 रुपये से क्रेडिट कर दिए। अब कैसे कि वो आपको समझा ही चुके हैं पहले, ठीक है। अब डेबिट में हमारे जाने के लिए कोई मत नहीं है, तो डेबिट में हम लोग यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का यूज़ कर लेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये हमारी एंट्री बन जाएगी, और यहाँ पे भी 727 रुपये दिखा देंगे, और जो हमारा नरेशन है वो इसी तरीके से नरेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद थर्ड जो है हमारा, थर्ड क्योंकि जो जनरल एंट्री यहाँ पे बनी है वो वही जनरल एंट्री यहाँ पे भी दिखाएंगे, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। फोर्थ हम लोग कर रहे हैं। फोर्थ हमारा है कि 172 रुपये की बिक्री का लेखा बिक्री खाते में 270 रुपये कर दिया गया। तो इसके लिए जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है कि अब हमें क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट को 45 रुपये से डेबिट करना होगा, तभी हमारा जो ये गलती है वो सही होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जो सेल्स अकाउंट है इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट में कोई मत नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट दिखा देंगे, और जो भी हमारा नरेशन है वो इसी हिसाब से हमारा नरेशन यहाँ पे लिख देंगे, और 45 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिखा है उसे ही हमें जर्नल एंट्री के तौर पे पास करना है, उसमें और कोई भी नए चेंजेस नहीं। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। पाँचवा हमारे रमेश को 41 रुपये की छूट दी गई, पर उसकी मशीन उसके खाते में केवल 14 रुपये ही लिखेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अब हमें क्या करना होगा कि 27 रुपये से रमेश को हमें दोबारा से फिर से डेबिट करना है। पहले से ही वो 14 रुपये से डेबिट है, और अगर अब हम उसे 27 रुपये से डेबिट करेंगे तो टोटल हमारा 41 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। तो अब हमने जनरल के पास करते टाइम क्या करेंगे, रमेश को डेबिट करेंगे, और 2 हमारा सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट कितना, 27 रुपीज़, और फिर जो नरेशन है वो हम लोग उसी हिसाब से लिख देंगे। लास्ट हमारा बोला था कि मशीन पर 100 रुपये का हराज लगाया गया, पर हराज खाते में नहीं दिखाया गया। अब देखिए हराज खाते में नहीं दिखाया गया, और हराज खाता जो होता है हमारा क्या होता है, डेबिट साइड को दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि अब हमें क्या करना होगा, 100 रुपये जो डेप्रिसिएशन के उसको हमें डेबिट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 यहाँ पे सेकेंड सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, ठीक। नरेशन हम लोग अपने हिसाब से लिख देंगे, और यहाँ पे 100 रुपये दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है बिना सस्पेंस अकाउंट के इस तरीके से, और सस्पेंस अकाउंट अगर खुला है तो इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।